आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दाव की। एक ऐसा दाव जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है। ये है $14 अरब का दाव और ये लगाया जा रहा है भारत पर। सवाल ये है कि आखिर क्यों? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके फोन से लेकर आपकी कार तक और यहां तक कि देश की सुरक्षा के लिए भी हर चीज के दिल में धड़कनती है? हाँ, जवाब है सेमीकंडक्टर, या जिसे हम सब अपनी भाषा में चिप कहते हैं। और सिलिकॉन का ये छोटा सा टुकड़ा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं रह गया है। नहीं, ये तो अब ग्लोबल पावर के खेल का बिल्कुल सेंटर बन गया है। तो चलिए अब हम एक नए किस्म की युद्ध की दुनिया में उतरते हैं, चिप वॉर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये छोटी छोटी चिप्स आज की दुनिया में वही जगह ले चुकी हैं जो कभी तेल की हुआ करती थी। देखिए, अब ये सिर्फ कंपनियों के बीच की रेस नहीं है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देश अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स हासिल करने के लिए। अब इस स्लाइड पर देखिए, इस जंग के दो सबसे बड़े खिलाड़ी साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो स्मॉल यार्ड हाई फेंस वाली स्ट्रैटेजी अपना रहा है। मतलब वो अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को एक ऊंची दीवार के पीछे छिपा रहा है ताकि चीन उस तक पहुंच ना पाए। और जवाब में चीन भी चुप नहीं बैठा है। वो अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। गैलियम और जर्मेनियम जैसी चीजों का एक्सपोर्ट रोक रहा है, जिनके बिना चिप्स बन ही नहीं सकते। और बात सिर्फ इन दो खनिजों की नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का दबदबा कितना ज्यादा है। इससे उन्हें पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है और जाहिर है बाकी देशों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी रिस्क की वजह से पूरी दुनिया में एक होड़ सी मच गई है। सारे देश अपनी सप्लाई चेन को डी रिस्क करना चाहते हैं, मतलब उस पर से चीन का कंट्रोल कम करना चाहते हैं। और इसका नया तरीका है फ्रेंड शोरिंग, यानी सिर्फ भरोसेमंद दोस्त देशों के साथ ही बिजनेस करना। और इस पूरी उठापटक ने एक नए भरोसेमंद खिलाड़ी के लिए दरवाजा खोल दिया है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत की। इस ग्लोबल मौके पर भारत का जो जवाब है वो कोई धीमी आवाज नहीं, बल्कि एक जोरदार दहाड़ है। $14 अरब। एक बार इस नंबर को देखिए, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत के इरादों का, उसकी एम्बिशन का पैमाना है। और ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? भारत का एक सबसे भरोसेमंद नाम, टाटा ग्रुप। वो गुजरात और असम में भारत की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर फैब और असेंबली फैसिलिटीज लगा रहे हैं। और उनका मकसद बिल्कुल साफ। जैसा कि भारत के सेमीकॉन इंडिया मिशन में लिखा है, वो चाहते हैं कि भारत उन सभी कंपनियों के लिए पहली पसंद बने जो चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो कह रहे हैं, चीन पर निर्भरता को अलविदा कहो, भारत में आपका स्वागत है। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चिप की दुनिया के किंग्स इंटेल के साथ हाथ मिलाया है। ये सिर्फ एक डील नहीं है दोस्तों, ये इंटेल की तरफ से भारत की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाने जैसा है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। भारत के इस बड़े प्लान का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक राज्य है, गुजरात। आइए देखते हैं कि आखिर गुजरात ही इस क्रांति का इंजन क्यों बन रहा है। गुजरात सरकार अपने वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट्स के जरिए दुनिया को एक साफ मैसेज दे रही है, भारत का अगला सिलिकॉन वैली यहीं गुजरात में बनेगा। तो सवाल ये है कि गुजरात ही क्यों? यहां सारे सितारे एक साथ आ गए हैं। उनके पास पहले से ही ग्लोबल डिजाइन फर्म्स हैं, वो चिप असेंबली के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जरूरी केमिकल्स की सप्लाई चेन मौजूद है और आईआईटी गांधीनगर जैसे टॉप इंस्टीट्यूट भविष्य के टैलेंट को तैयार कर रहे हैं। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन यहां कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। भारत सिर्फ आज की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा है, वो तो कल की रेस जीतने की तैयारी कर रहा है। तो मिलिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर से। ये नॉर्मल सिलिकॉन चिप्स जैसे नहीं हैं, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं, जैसे कि गैलियम नाइट्राइड। और यही चीज इन्हें सुपर स्पेशल बनाती है। ये कई मामलों में सिलिकॉन से कहीं ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हैं। और यही है भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी। चाहे वो एआई हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या 5G, ये सब इन्हीं पर चलेंगे। जरा सोचिए, गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन से 1000 गुना ज्यादा मोबाइल है। इसका मतलब है और तेज फोन और जल्दी चार्ज होने वाली कारें, मतलब एक तेज भविष्य।
और ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। एशिया पैसिफिक रीजन पहले से ही इसे 66% पर डोमिनेट कर रहा है। तो भारत का इस खेल में उतरना सिर्फ एक अच्छा मूव नहीं है, ये उसे सीधे एक ऐसे बाजार के सेंटर में लाकर खड़ा कर देता है जो बस फटने ही वाला है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? क्या हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की दहलीज पर खड़े हैं? तो आज हमने क्या क्या समझा? पहली बात, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी आपस में बुरी तरह उलझ चुके हैं। दूसरी बात, भारत इस खेल को साइड से नहीं देख रहा, वो एक बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत वाला दांव लगा रहा है। तीसरी, वो सिर्फ दूसरों की नकल नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी में लीड करने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में, अगर वो कामयाब होते हैं तो ये हम सब के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत और स्थिर बनेगी। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या भारत का ये $14 अरब का दांव दुनिया के टेक्नोलॉजी मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।